अरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ ये तिन्नि वणिया मूलम घेतूण निगया, एगोत्थ लह इलाहम एगो मूलेण आगओ, एगो मूलम पिहारिता आगओ तत्थवाणियो, ववहारे उवमा ऐसा एवं धम्मे बियान है। एक धनाढ्य श्रेष्ठी सेठ था, उसके 3 पुत्र थे। एक दिन सेठ ने सोचा कि मुझे तो अब उम्र आ गई है और भी उम्र आगे बढ़ सकेगी, अब मैं तो थोड़ा निवृत्ति की दिशा में बढ़ूं, यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। आदमी को अपने जीवन में यथा औचित्य उम्र के साथ मोड़ भी लेना चाहिए। सदा एक सरीखा जीवन जीना अच्छा नहीं भी हो सकता है। एक 25 वर्ष की अवस्था का जीवन है, फिर 50 वर्ष की अवस्था का है, फिर 60 पार 70 75 की अवस्था का, फिर 90 95 की उम्र का। तो उम्र के हिसाब से कुछ मोड़ भी लेना अपेक्षित हो सकता है। जहाँ 20-25 वर्ष की उम्र है, वहाँ तो आदमी भाग दौड़, थोड़ा खाना भी गरिष्ठ भी खा लिया, कुछ भी खा लिया, मान लो चलता है। अब 70 की उम्र में है, 75 में, तो खान पान का विशेष ध्यान रहना चाहिए। और 70, 75, 80 के बाद तो ज़्यादा समय धार्मिकता में, साधना में लगे, वो ज़्यादा अच्छा। तो सेठ ने सोचा कि अब मुझे कुछ निवृत्ति और धर्म की साधना में ज़्यादा समय लगाना चाहिए, परंतु मेरे लड़के हैं, 3 हैं, इनकी तो अभी उम्र है कमाई की, कार्य करने की, इनको खूब कमाई करनी चाहिए। तो सेठ ने 3 लड़कों को कहा कि देखो, मैंने वर्षों तक व्यापार धंधा किया है, अभी भी आगे भी छोटा मोटा काम गांव में करता रहूँगा, तो तुम लोग थोड़े दूर कहीं जाओ, बड़े शहरों में जाओ, धंधा करो, विकास करो, आगे बढ़ो, कमाई अच्छी करो, यह मैं चाहता हूँ। तो पिताजी, जो आपका आदेश, आपका जो पथ दर्शन है, जो आदेश है, उसके अनुसार हम करना चाहेंगे। कहा ठीक है, मैं 1 लाख रुपयों की पूंजी तीनों को दे रहा हूँ, और तुम अपने अपने ढंग से शहर में जाओ, धंधा करो, और 12 वर्षों के बाद फिर आना। कहा ठीक है पिताजी। 1-1 लाख तीनों को पिता ने दे दिए। तीनों रवाना हो गए। चलते चलते एक बड़े शहर में पहुंचे तो तीनों भाइयों ने निर्णय किया कि तीनों स्वतंत्र अपना अपना अलग अलग काम करें, साथ में नहीं। चाहे इस शहर में कोई करे, चाहे और कहीं जाकर के करे, यहाँ अब हम अलग अलग हो जाएं और 12 वर्षों के संपन्न होने के आसपास इसी शहर में, इसी जगह तीनों वापिस मिल जाएं। यही शहर अमुक दिनांक इतने बजे के आसपास तीनों मिल जाएंगे, फिर गांव चलेंगे। अब वहां से तीनों अलग अलग चले गए। सबसे बड़ा भाई था,
वो एक शहर में चला गया, दूसरे शहर में। चिंतन किया कि क्या करूं मैं, कमाई कैसे करूं। कठिनाई यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो अनपढ़ प्राय हूं। माता पिता का एक फर्ज यह माना जा सकता है कि संतान को शिक्षित कर देना। संस्कृत में श्लोक है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न साधितः। वह माँ शत्रु है और पिता दुश्मन है जो अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं और साथ में संस्कार अच्छे देने का प्रयास नहीं करते। तो इस बड़े भाई ने सोचा कि पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो व्यापार धंधा करूंगा तो सफलता कैसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो व्यापार तो नहीं करूंगा तो कमाई कैसे करूं। अब आदमी का दिमाग है, वो कई बार बुरे दिन आते हैं, पहले दिमाग की बुद्धि खराब होती है, फिर आदमी बुरे काम में पड़ता है। तो इसने सोचा कि मैं और तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, पर जुआ खेलना मैं जानता हूँ, जुआ खेलूंगा, आना है तो आ जाएगा। अब वो तो जुए में पड़ गया। 2-3 महीने बीते कि 1 लाख जो था सारी पूंजी जुए में चली गई। अब निर्धन हो गया। अब क्या करे, तो लकड़हारा बन गया। लकड़ियां काट करके लाता, बेचता, थोड़ा पैसा मिलता, उसी से गुजारा करता। इस तरह उसका समय बीतने लगा। दूसरा भाई था बीच वाला, वो भी एक कस्बे में गया था। उसने भी सोचा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, क्या करूँगा। तो दिमाग में आया कि कमाई का परिश्रम क्यों करना है, 1 लाख बैंक में जमा करा दूं, कुछ ब्याज आएगा, कुछ कोई संबंधियों से कुछ ले लूँगा और यूँ काम चलेगा, आराम से रहूँगा। धंधा काम का परिश्रम करना ही नहीं है मुझे। तो 1 लाख बैंक में जमा करा दिए, थोड़ा ब्याज आता, उससे काम चलाने लग गया, थोड़ा कोई संबंधी लोगों से कुछ मिल जाता। यूं वह समय बिताने लगा। तीसरा जो भाई था, सेठ का तीसरा बेटा, वह पढ़ा लिखा था और कोई भाग्य भी अच्छा था। अच्छा धंधा शुरू किया, व्यापार शुरू किया और व्यापार इतना आगे बढ़ा कि खूब अच्छी कमाई होने लग गई। अर्थ अर्जन गृहस्थ जीवन में आवश्यक हो सकता है, उसके बिना काम भी कैसे चले। और उसके लिए कोई व्यापार करता है, उद्योग धंधा सर्विस नौकरी कुछ काम आदमी करता है, परंतु व्यापार में आदमी नैतिकता कितनी रखता है वह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाजार में दुकानदार है पर साथ में ईमानदार कितना है, ग्राहक भी ईमानदार कितना है। तो बाजार होता है, बाजार में व्यापार भी होता है। तो प्रश्न है कि बाजार में वो धर्म कितना है। धर्म स्थानों में धर्म की साधना करना बहुत अच्छा है। जैसे हमारे तेरापन समाज के लोग हैं तो शनिवार की शाम 7 से 8 बजे के बीच सामायिक का क्रम जितना संभव हो सके चलते रहना चाहिए। तो धर्म स्थान में धर्म का भी महत्व है, वो कोई फालतू चीज़ नहीं है। अच्छे संस्कार आ सकते हैं, विकास हो सकता है।
तो धर्मस्थान में धर्म होना अच्छा है, साथ में कर्मस्थान में भी धर्म हो सके। कर्मस्थान जैसे बाजार कर्मस्थान है, जहाँ कार्य करता है आदमी, तो कर्म के साथ भी धर्म जुड़े। और वो धर्म किस रूप में कि आदमी नैतिकता, ईमानदारी के प्रति रुझान रखे, कि बेईमानी नहीं करना, धोखा नहीं देना, मिलावट नहीं दिखाना, कुछ देना कुछ, ऐसा कोई काम नहीं। तो बाजार में, दुकान में कोई फोटो लगाता है, कोई अपने अपने इष्ट देवों की फोटो भी लोग लगाते होंगे, लगा सकते हैं। देवी देवियां हैं, बस ईमानदारी कितनी है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। दुकान को शुद्ध रखने का उपाय है ईमानदारी। और तो सफाई करना ठीक है, झाड़ू लगा लिया, सफाई, वो एक सफाई है। दूसरी बड़ी सफाई है दुकान में ईमानदारी है तो शुद्धता है। ईमानदारी नहीं है तो दुकान में भले झाड़ू लगा लिया तो भी अशुद्धता एक रूप में रह सकती है। छोटा भाई था, सबसे छोटा ईमानदार व्यक्ति, धंधा शुरू किया तो साथ में ईमानदारी का भी संकल्प। तो आसपास के लोगों में इतना उसका विश्वास जम गया, ये आदमी धोखा नहीं करता। बच्चा जाए चाहे कोई जाए, पूरा ईमानदारी से काम करता है, तो लोगों का विश्वास पात्र बन गया। तो लोग भी ज़्यादा आते उसकी दुकान पर। आप लोग गृहस्थ हैं, और गृहस्थ कई बार तात्कालिक लाभ के लिए बेईमानी भी कर ले। बेईमानी से ठीक है, तत्काल फल मिल भी जाए, तो लॉन्ग टर्म में देखें तो बेईमानी नुकसानदेह चीज भी हो सकती है। ईमानदारी है तो पहला लाभ है, आत्मा अच्छी, चेतना शुद्ध रहती है। और साथ में लॉन्ग टर्म में ईमानदार आदमी का व्यवसाय भी अच्छा चल सकता है, भी लोगों का विश्वास हो जाएगा तो ज़्यादा काम धंधा चल पाएगा। तो ये आप लोग गृहस्थ लोग कई बार हो सकता है तात्कालिक लाभ के लिए भले कोई बेईमानी कर ले, तो बेईमानी कुल मिलाकर फायदेमंद चीज़ नहीं है। ईमानदारी बढ़िया चीज़ होती है। तो व्यापार, धंधा, लेन देन जो भी काम करे ईमानदारी हो। भले कोई ऑफिस में बैठे, भले कोई राजनीति के क्षेत्र में काम करे, कहीं काम करे, ईमानदारी तो मानो सर्वत्र पूजनीय है, यानी अनुसरणीय है। छोटा भाई ईमानदारी के साथ कार्य करने लगा और परिणाम बहुत अच्छा आया कि 12 वर्षों की लगभग संपन्नता होने वाली थी। 1 लाख लेकर आया था, 100 लाख की कमाई हो गई, बहुत धंधा बढ़ गया। जो निर्धारित दिनांक थी, तीनों भाई जैसे तैसे मिल गए, तीनों साथ साथ गांव गए। पिता भी और ज्यादा वृद्ध हो गया था। तीनों बेटे पहुंचे, पिता ने तीनों को बड़े प्यार से उनके मस्तक पर हाथ रखा, तीनों का कुशल क्षेम पूछा। लड़कों ने भी प्रणाम किया था पिता को। खाना पीना सारा भोजन आदि हो गया, विश्राम हो गया। अपराह्न में पिता ने तीनों पुत्रों को बुलाया कि थोड़ी बातचीत करते हैं। विश्राम हो गया, खाना पीना हो ही गया, तो पिता ने कहा बताओ मुझे कैसे गए, कहाँ गए, क्या धंधा किया, कमाई कितने की। बड़े बेटे ने अपना विवरण सुनाया और बोला पिताजी मैं तो जुए में लग गया था, 1 लाख आपने दिया वो भी चला गया। मैं तो जैसे तैसे लकड़ियां बेच के काम चलाता, मेरे पास कुछ नहीं है, 1 लाख था वो भी चला गया है। थोड़ा पिता को बुरा लगा कि ऐसा क्यों किया, जुए में क्यों पड़ा। थोड़ा उलाना दिया कि जुए में क्यों पड़ गए तुम। पिता का अधिकार है, पिता मौके पर
उलाहना भी दे सकता है। देखिए, पुत्रों का फर्ज है कि पिता की अवज्ञा न करे। पिता आखिर बड़ा होता है, संसारिक दृष्टि में पूजनीय होता है पिता, तो पिता कभी उलाहना भी दे सकता है। तो पिता के उलाहने को बुरा नहीं मानना चाहिए। तो पिता ने थोड़ा उलाहना दिया कि जुए में क्यों पड़ा तुम, ऐसे काम में क्यों पड़ा। कहा पिताजी जो भी बुद्धि खराब हो गई, गलती हो गई थी। खैर, दूसरे बेटे से पूछा कि बोलो क्या किया, बताओ कहाँ गए थे, सब बातें बताई। कमाई कितने की। ले पिताजी न तो कमाया न गमाया, 1 लाख आपने दिया तो आप संभालो, मैंने तो बैंक में जमा करा दिए, सुरक्षित पूंजी रह गई, आप संभालो। तो ठीक है। छोटे बेटे से पूछा बेटा बताओ क्या किया। बोला पिताजी वहाँ गया वहाँ गया, वो काम धंधा किया। कमाई कितने की। 1 लाख आपने दिए, 100 लाख संभाल लिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब पिता सबसे ज्यादा खुश कब हुआ, जब छोटे बेटे ने कहा 100 लाख कमा के लाया हूं। पिता को अच्छा बेटा है, अच्छा काम किया है। तो यह एक दृष्टांत है, प्रसंग है कि पिता के लिए सबसे प्यारा, सबसे बढ़िया काम करने वाला सबसे छोटा बेटा था। बीच वाला ठीक है, सामान्य था। सबसे बड़ा बेटा, उसके प्रति तो मन में कि क्यों गलत काम किया। तो नंबर 1 तो सबसे छोटा बेटा, नंबर 2 में बीच वाला, नंबर 3 में बड़ा बेटा रह गया। इस दृष्टांत के आधार पर इस बात को यूं घटाया जा सकता है कि जिनेश्वर भगवान मानो हमारे पिता हैं, हम उनके मानो संतानें हैं। तो हम में से 3 प्रकार के बेटे हो सकते हैं। एक वे आदमी, ये मनुष्य जीवन मानो 1 लाख की पूंजी है, मनुष्य जन्म में मिलना 1 लाख की पूंजी है। अब जो आदमी इसको जुए, इस मनुष्य जीवन में शराब, अंडा, मांस, मच्छर, झूठ, कपट, हिंसा, हत्या, चोरी, जारी आदि आदि पाप करता है। जैन धर्म में 18 पाप बतलाए गए हैं। 18 पाप, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान, मिथुन, त्रिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अध्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या, दर्शन, शल्य। 18 पाप हैं। इन पापों में गंवा देता है जीवन को, वो मरकर के नरक या त्रियंश गति में जाता है। वो बड़े, सबसे बड़े भाई के समान है। कुछ लोग ऐसे हैं, न तो ज़्यादा धर्म करते न ज़्यादा पाप करते, वे मरकर के वापिस मनुष्य बन जाते हैं। वे बीच वाले भाई के समान है, मनुष्य जन्म था और वापिस मनुष्य ही बन गए। कुछ लोग हैं, त्याग, तपस्या, संयम, साधना करके मर कर के या तो देवगति में जाते हैं या कोई मोक्ष में चला जाए। वे सबसे छोटे वाले बेटे के समान हैं। तो प्रश्न है, हम में से कौन कैसे हैं? बड़े भाई के समान है, बीच वाले के समान है, छोटे वाले। आप, हम तो खैर साधु लोग हैं, फिर भी चिंतन तो कर लेना चाहिए कभी कभी। आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थों का सांसारिक जीवन होता है, तो आपके लिए ज़्यादा सोचने की बात है कि जीवन कैसे चल रहा है। जीवन की गाड़ी ठीक चल रही है, कहीं गड़बड़ी में है। अगर जीवन में ईमानदारी है, जीवन में अहिंसा की भावना है, जीवन में संयम है, नशा नहीं, बुरी चीज़ें नहीं, संयम है, और साथ में अपना धर्म ध्यान जितना वो भी चलता है, तो मानना चाहिए जीवन की गाड़ी ठीक चल रही है। जीवन में असंयम है, हिंसा, झूठ आदि आदि ज़्यादा हैं, तो जीवन में सुधार करने की अपेक्षा है। तो गृहस्थ का जीवन है, ठीक है, सब साधु बनना मुश्किल है, पर गृहस्थ, गृहवासी जीवन तो अच्छा रहे। एक सदगृहस्थ के रूप में आदमी रहे भी जीवन में अच्छा है। व्रत है, त्याग है, ईमानदारी है, व्यापार धंधे में भी नैतिकता आदि है,
तो इस प्रकार का अच्छा जीवन आदमी का होना चाहिए। हमारे धर्म संघ के पहले गुरु आचार्य भिक्षु थे। आज से करीब 262 वर्ष पूर्व हमारे जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ था और पहले गुरु आचार्य भिक्षु हुए और उनके बाद आचार्य परंपरा चली तो 9वें गुरु आचार्य तुलसी हुए, जिनको आप में से अनेक लोगों ने देखा ही होगा। और 10वें गुरु हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए, जो बड़े विद्वान थे और हरियाणा तो खुदारे हुए हैं ही हैं। तो हमारे गुरुओं ने भी, आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई कि जीवन में छोटा व्रत नियम, छोटे छोटे अच्छे नियम होंगे, जीवन अच्छा रह सकेगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान की बात करते, जीवन विज्ञान की बात। आदमी ध्यान योग के द्वारा अध्यात्म की साधना करे तो हमें यह मानव जीवन मिला है, हम उसमें साधना करें तो और साधना के द्वारा इस मानव जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय कुत्ते।